देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इफ a माइनस बी इक्वल टू ए एंड b माइनस ए इक्वल टू बी, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। देखिए a माइनस बी अगर a के इक्वल है तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट a का कॉमन नहीं है सेट b के साथ। और b माइनस ए अगर b के इक्वल है तो इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है सेट b में। सेट b का और a का कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों कैसे सेट है, ए और बी डिसजॉइंट सेट है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे ये ए है और ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए माइनस बी ए के बराबर आ रहा है, बी माइनस ए बी के इक्वल आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूं तो 5 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, वेन डायग्राम, ए डेल्टा बी डेल्टा सी रीजन मार्क करना है। पहले तो हमें ये समझना होगा ए डेल्टा बी है क्या। देखिए ए डेल्टा बी अगर हमें पता करना है या बताना है क्या है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ए माइनस बी का यूनियन लेना होगा बी माइनस ए के साथ। हाँ जी, तो देखिए ए माइनस बी में क्या क्या आ जाएगा। और सबसे पहले तो ए माइनस बी में ये पूरा ही आएगा, यहाँ से आता है ये ए में से बस बी को माइनस कर देना है, ये पूरा आ गया यहाँ से आता है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए में भी ये आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों ही आ गए। अब देखिए, अब इन दोनों की यूनियन भी ले लिया हमने, ये तो इसको रिप्रेजेंट कर गया ए डेल्टा बी को, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए डेल्टा बी का सी के साथ फिर डेल्टा है। ठीक है, अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें ए डेल्टा बी को सी के साथ दोबारा से फिर डेल्टा करना है उसका, तो वो कैसे होगा। देखिए ए डेल्टा बी में से सी को क्या करना होगा, माइनस, और फिर यूनियन किसके साथ लोगे, यूनियन लेंगे सी में से माइनस करके ए डेल्टा बी को, फिर इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो ए डेल्टा बी में से सी को माइनस किया तो ये ए डेल्टा बी है ना, इसमें से सी को माइनस कर दो। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सी बना लेते हैं, यहाँ पे सी का शेड कर लेते हैं अलग से, और सी का जो रीजन है वो अलग से बना लेते हैं। सी का रीजन ये आ जाएगा, देखिए ये ए है और ये आपका बी है, ये बी। ठीक है, और ये आपका सी है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये ए, ये बी और ये सी। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि ए डेल्टा बी जो तो ऑलरेडी हमने पता ही है ना, और उसके पहले सी बना लेते हैं। चलिए सी, सी पूरा कौन सा रीजन है, सी पूरा ये रीजन है। अब इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए ए डेल्टा बी में से सी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ए डेल्टा बी से जब आप बी में से जब सी को माइनस करोगे, ये पूरा सी था ना, ये जब माइनस होगा तो बचेगा क्या हमारे पास, देखिए बचेगा क्या। जैसे सी मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ ड्रॉ कर दिया मैंने, ये पूरा सी है, ये पूरा सी है। ठीक है, तो ए डेल्टा बी में से इसको माइनस करना है, तो आपके पास जो रीजन आएगा वो सिर्फ कौन कौन सा आएगा, ये वाला, ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा। बोलिए, ठीक है, ये दोनों आएंगे और ये वाला भी आ जाएगा, क्योंकि ए डेल्टा बी में से सी को माइनस किया, पहले तो आपने ऊपर वाले पोर्शन लेने हैं सारे। ठीक है, अच्छा दूसरा, फिर इसके बाद ए डेल्टा बी में से सी को माइनस कर दिया। पहले तो आप इसी की बात कर लो, ए डेल्टा बी में से सी पूरा माइनस हो गया, ये बाद में देखते हैं, ये वाला पोर्शन अभी हम
रोक देते हैं। ठीक है, इसकी अभी हम बात नहीं करते। ठीक है, चलिए अभी हमारा जो पोर्शन आया वो इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, एक तो ये वाले पट्टी भी हटा देते हैं, येलो वाली। हाँ जी, ए डेल्टा बी में सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा जी। ए डेल्टा बी में से सी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये सी वाला पोर्शन माइनस कर दिया, तो डेल्टा में तो सिर्फ इतना ही था पोर्शन, ये वाला, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। देखिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट है सी में से ए डेल्टा बी को माइनस कर दो। ए डेल्टा बी में से सी को माइनस कर दिया ऑलरेडी हमने। अब सी में से ए डेल्टा बी को माइनस कर दो, ये सी है, इसमें से ए डेल्टा बी माइनस कर दो। ए डेल्टा बी कौन सा है जी, ये सी है, और ए डेल्टा बी ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो सी में से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये सी है, सी पूरा पोर्शन है, इसमें से हमें क्या करना है, ए डेल्टा बी को माइनस करना है। तो ये सी वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसमें से ए डेल्टा बी तो पूरा ये था, ये दैट वन टू, और ये पूरा दैट वन। ये वाला पोर्शन फिर भी हमारे पास बचा रह जाएगा इतना। ठीक है, तो सी में से इसको माइनस किया तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला। तो सी में से हमने ए डेल्टा बी को भी माइनस कर दिया जी। ठीक है, तो सॉरी, मुझे लग रहा है गलती हो गई मुझसे, ये वाला पोर्शन आना था, सॉरी फॉर दैट, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पोर्शन की बात करें क्योंकि सी में से, ये सी है, इसमें से ए डेल्टा बी को माइनस करना है, तो ये वाला तो पोर्शन फिर भी रह जाएगा ना बीच में बचा हुआ, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है। मैं एक बार दोबारा पूरा फिगर बना देता हूँ दोबारा से। देखिए, ये ए और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। ये ए, ये बी, और ये सी। ठीक है, और जिसकी मैंने बात की थी उसको देख लीजिए, ये एक तो ये पोर्शन आ जाएगा पूरा हमारा। ठीक है, और एक ये पोर्शन आ जाएगा पूरा। ठीक है, और एक ये पोर्शन आ जाएगा। और फिर हमारे पास ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर समझना है फिर दोबारा से समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने निकाला था ए डेल्टा बी, यानी कि ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए के साथ। फिर मैंने क्या किया, फिर ये जो बन गया उसका सी के साथ लिया, तो यानी कि ये जो पूरा पोर्शन था, पहले सी में से इसको माइनस किया, फिर इसमें से सी को माइनस किया, और ये बन गया। नेक्स्ट, if a intersection b is equal to a unit b, then prove that
then prove that, या फिर आप लिख लीजिए then what we can conclude here, then what can we conclude, तो हमारा यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, वी हैव A intersection B is equal to A union B. Consider the following cases. पहला केस है A is subset of B. For this case, अगर A B का सबसेट हो गया तो A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा? A ही आ जाएगा, और A यूनियन B में क्या आएगा? B आ जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B कभी भी A यूनियन B के इक्वल नहीं होगा। तो ये दोनों केस हम लेके चलते हैं। पहला केस है कि A B का सबसेट है, तो A B के अंदर समा गया। जैसे ये B है तो इसके अंदर A समा जाएगा, यानी कि ये A है, ये B के अंदर समा गया, ये B है और ये A है। A B का सबसेट बन गया। तो A B का इंटरसेक्शन A यूनियन B के इक्वल नहीं होगा। दूसरा, सेकंड, if B is subset of A, for this case A intersection B equal to B, A यूनियन B इक्वल टू A। तो यहां भी अगर आप ध्यान से देखो, इस बार B A का सबसेट बन गया जी, ये A है और B इसके अंदर समा गया, ये B है, और B अगर A के अंदर समा गया, B A का सबसेट बन गया, तो A इंटरसेक्शन B तो पूरा किसके इक्वल आएगा? B के इक्वल आएगा, और यूनियन में बड़ा वाला आ जाएगा पोर्शन। तो ये भी दोनों इक्वल नहीं, इस केस में भी इक्वल नहीं है। लास्ट केस, थर्ड केस, नहीं सॉरी, 4 केस बनेंगे। और तीसरा केस ये बन सकता है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। A and B are disjoint। अगर A और B डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी कॉपर नहीं है। For this case, A intersection B is equal to 5 और A union B equal to set of all elements of A and B। तो बताइए इन दोनों में कॉमन कैसे है? एक तो कुछ भी एलिमेंट नहीं दे रहा है, एक A और B दोनों को दे रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। A इंटरसेक्शन B A यूनियन B के इक्वल नहीं होगा। 4 नंबर, sets A and B have some elements common। इस केस में देख लेते हैं, सेट A और B में कुछ एलिमेंट क्या है? कॉमन है। फॉर दिस केस A intersection B have some elements, but A union B is the set of elements of set A and B। So A intersection B is not equal to A union
B. Set A and B are same. Set A and B have some elements common. For this case, A intersection B have some elements, but A union B is the set of element of set A and set B. तो A और B का इंटरसेक्शन कभी इक्वल नहीं हो सकता यूनियन के, ठीक है। तो जितने भी केसेस हैं, हमारा कंक्लूजन लास्ट में ये है कि या तो A और B क्या हो जाए, सेम हो जाए, बस इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। नेक्स्ट, show that A intersection B is equal to A intersection C need not imply B equal to C. Let A equal to, A में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि A equal to 0,1, B equal to 0,2,3, 0,2,3, C equal to 0,4,5. Accordingly, A intersection B is equal to 0. A intersection C ये भी 0 आ रहा है। आप देखिए, A इंटरसेक्शन B 0 आ रहा है और A इंटरसेक्शन C भी 0 ही आ रहा है। Here A intersection B is equal to A intersection C is equal to 0. However, अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बी सी के इक्वल, आप देखिए ना, बी अलग है और सी अलग है ना, तो बी सी के इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आप लिख सकते हो कि B इज नॉट इक्वल टू C। 2 B में तो बिलोंग करता है, बट 2 C में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स। Consider the following sets: A. Set of all rectangles in plane. Set of all square in the same plane. Set of all parallelogram in the same plane. Find the following sets. A minus B. देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझना जरूरी है कि ये रेक्टेंगल्स है, ये आपका स्क्वायर है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, और ये पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। देखिए जितने भी स्क्वायर है वो सारे रेक्टेंगल तो होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो इसका पूरा सेट ए है, इसका बी है और इसका सी है। तो जितने भी स्क्वायर है वो सारे रेक्टेंगल होते हैं। तो यहाँ से ये पता लगेगा कि बी सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। तो बी सबसेट है ए का, इक्वल भी हो सकता है, तो इक्वल वाला भी ले लेते हैं साथ में। और जितने भी स्क्वायर है वो सारे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भी होते हैं, ठीक है। तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं जितने भी रेक्टेंगल है वो सारे क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होते हैं ना। तो यहां मैं ये भी लिख सकता हूँ ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। जितने भी रेक्टेंगल है वो भी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, हाँ जी, ए कॉमा बी सबसेट ऑफ सी,
ए कॉमा बी सी का सबसेट है। पहला पार्ट है ए माइनस बी। देखिए अगर कोई पूछता है ए माइनस बी होता हो तो सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, इनकी साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, विच आर नॉट स्क्वायर, साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। दूसरा सी माइनस ए में आ जाएगा सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम which are not रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स, जो रेक्टेंगल भी नहीं है और स्क्वायर भी नहीं है, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स, ना तो रेक्टेंगल है ना ही स्क्वायर है। तीसरा थर्ड वन, यहाँ ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम विच आर नॉट रेक्टेंगल्स। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी को सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल, इसमें रेक्टेंगल ही बचेगा। 4 नंबर बी इंटरसेक्शन सी, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा सेट ऑफ ऑल स्क्वायर। 5 नंबर बी यूनियन सी में सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स सी। 6 नंबर A intersection B intersection C, set of all squares और ये B के इक्वल आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर इन सब में कॉमन आएगा। ठीक है, तीनों में। इस तरीके से ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है शो दैट इफ A is subset of B, A B का सबसेट है, then C minus B is subset of C minus A. Let A is subset of B, we have to show that C minus B is subset of C minus A। ये हमें प्रूफ करना है। A B का सबसेट है, X belongs to C and X does not belongs to B। X C में बिलोंग करता है, B में बिलोंग नहीं करता है। X belongs to C and X does not belongs to A since A is subset of B। X belongs to C minus A। ठीक है, तो C minus B is subset of C minus A। इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या, X belongs to C and X does not belongs to B, X belongs to C and X does not belongs to A since A B का क्या है, सबसेट है। ठीक है, X किस में बिलोंग करता है, C में, लेकिन हो सकता है X B में ना बिलोंग करता, नहीं करेगा। X C में बिलोंग करता है, X A में बिलोंग नहीं करता क्योंकि A B का क्या है, सबसेट है। तो X belongs to C minus A, तो X C minus A में बिलोंग करेगा। तो X की जगह लिख दिया C minus B और C minus A। C minus B is subset of C minus A। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। assume that PA equal to PB, then show that A equal to B, A B के इक्वल होगा। सपोज
A is not equal to B without loss of generality, there exists x belongs to A such that x does not belongs to B. x A में बिलोंग करता है लेकिन x B में बिलोंग नहीं करता. देन जो x है वो पावर सेट A में होगा और जो x है वो पावर सेट B में नहीं होगा. Thus PA is not equal to PB, which contradicts the given condition, which contradicts the given condition. So A is equal to B. That means conversely, if PA equal to PB, then all their singleton are the same. Thus A equal to B. A B के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ मतलब क्या होगा? कन्वर्सली if P equal to PB, power set of A equal to power set of B, then all their singletons are the same. Thus A equal to B. Without loss of generality, there exists x belongs to A such that x does not belongs to B. x belongs to power set of A और x power set B में नहीं है. Thus PA is not equal to PB, which contradicts the given condition. कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या थी? A इक्वल टू बी. ये इसी केस में है जब A B के इक्वल होगा. तो PA PB इक्वल है तो A B के इक्वल होगा.